कभी भी संत पीर फकीर किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। उनका मकसद, उनकी हर बात में आपका भयानक कर्म छुपा होता है। कई बार ऐसा होता है वो बात आदमी को पसंद नहीं आती, आदमी को गलत लगती है, लेकिन उसे क्या मालूम, वो जो अपने पीर फकीर को, अपने गुरु को आपने गलत समझा कि यार ये तो बात ही गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो जितनी देर आपने वो किया, वो भयानक कर्म उतनी देर में कट गया। ये तो संत जानते हैं या राम जानता है, इंसान को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। कई बार संत पीर फकीर कोई ऐसा खेल रच देते हैं अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को भयानक कर्मों से बचाने के लिए, वो भी राम के हुक्म से, ईश्वर के हुक्म से, जो कि ज़ाहिरा तौर पे अच्छा नहीं लगता, दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दिखने में तो सांप बड़ा सुंदर लगता है। बच्चे से आप छीन लेते हो, उसको लगेगा यार बड़ा काला था, बड़े फेस पे डिजाइन किए हुए थे, यार इतना खूबसूरत था, ये माँ बाप को अकल नहीं है, मेरे से क्यों छीन लिया, मेरे पास आ रहा था। पर आपको तो पता है ना कि उसका एक डंक आपके बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। अब बच्चा आग के दहकते अंगार को पकड़ता है, बड़ा सुर्ख है, बड़ा खूबसूरत लगता है, अगर देखने में देखें तो आप उससे आग का अंगार दूर कर देते हैं, तो बच्चा गुस्से में सोचता है यार बड़े अजीब माँ बाप है, इतनी सुंदर चीज मेरे से दूर कर दी। पर आपको क्या लगा, पता है आपको कि बच्चे ने उठा लिया तो जल जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीजें आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, आपको तो लगता है यार संतों ने ये क्यों रोक दिया, ये नहीं रोकना चाहिए था। आप करते हैं आपस में बैठ के कई बार चर्चा, ये नहीं रोकना चाहिए, ये ना होता ना फिर तो कमाल होती, वो ना होता ना तो कमाल होती। आपको क्या पता वो जहरीला नाग हो, क्या पता जलता हुआ दहकता हुआ अंगार हो, ये तो पीर फकीर जानता है, उसकी आंखें हैं कि ये आने वाली लाइफ में आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा, कितना खतरनाक होगा। पीर फकीर बुरा करेगा तो क्यों, उसको क्या मिलने वाला है, भला करेगा तो भी कुछ मिलना नहीं बाहर से तो। लेकिन जिस तरह आपके मदर फादर हैं, आपके माता पिता रहे, उनकी जो ड्यूटी रही आपको पालना पोषना, आपको बड़ा करना, आपके लिए खाना देना, आपको पढ़ाना सही टाइम पे, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। और वो अगर निभाते हैं, कोई अच्छे से निभाता है, कोई ढंग से नहीं निभाता, लेकिन संतों का कर्तव्य होता है पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को मालिक से जोड़ना, भटकी हुई जीवात्मा को वापस परमपिता परमात्मा से मिलाना। इंसान की जिंदगी में दुख ना आए, पहाड़ जैसे कर्म उसे भोगने ना पड़े, उनसे बचाने के लिए हर कदम उठाना, हर प्रयत्न करना, यह संतों का काम होता है। मां बाप तो शिक्षा कम ज्यादा भी दे सकते हैं, दो बच्चों में भेदभाव भी कर सकते हैं, बेटे बेटी में भेदभाव होता है, हमने बहुत जगह देखा है, लेकिन संत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। 100% सबको एक जैसा ज्ञान बख्शते हैं, एक जैसा नाम बख्शते हैं, एक जैसी सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। अब निर्भर करता है इंसान पे, कौन कितना करता है सुमरन, कौन कितनी करता है सेवा, कौन कितनी लगन से ईश्वर की भक्ति में समय लगाता है। ये तो हर कोई मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से हर कोई कर्म करता है। तो ये इंसान अपने ढंग से सोचता है, वो आजाद है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन संत सबका भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। उसको कई बार दिखता नहीं, उसे कई बार नजर नहीं आता, लेकिन बिना बताए, बिना आभार जताए, बिना एहसान जताए वो सबका भला करते चले जाते हैं। एक संत होता है जो बुराई भूल जाता है। समाज में आप सब बैठे हैं, किसी भी बंदे ने अगर आपको एक गाली दी हो, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि संतों के वचन भी हैं, जुबान का घाव
कभी भरता नहीं। तीर तलवार के घाव भर जाया करते हैं, लेकिन संत एक ऐसे होते हैं जो आपके पाप कर्मों के घाव भुला देते हैं और आपकी अच्छाई को हमेशा गिनाते रहते हैं। यही फर्क होता है उनमें और दुनियादारी के आम इंसान में। और कोई कुछ अलग से निशानियां नहीं होती। हां, जिसकी आंखें बन जाए उनको बहुत निशानियां मिलती हैं, उन्हें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन वो तो आंखें बनने की बात है। इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को वैसे ही तराजू में तोलता है, ये पक्का है। जैसी खुद की हैबिट होती है, उसको लगता है दुनिया वैसी ही है, वो कभी नहीं सोचता दुनिया इससे हटके भी हो सकती है। तो दुनिया कैसी है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, आप इस पे ज्यादा निगाह रखने की बजाय खुद पे थोड़ी सी निगाह रख लें। आप क्या करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, कौन से अच्छे करते हैं और कौन से बुरे करते हैं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शाम को अपने लिए समय निकाला करो और बैठ के सोचा करो, ये मेरे में बैड हैबिट, बुरी आदतें हैं और ये मेरे में अच्छी आदतें हैं। अपना मूल्यांकन करोगे तो जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए प्रयास करो, और वो सिर्फ राम नाम से छूटती हैं, और कोई तरीका नहीं। कबीर साहब ने साफ लिखा है कि मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। हरि या तो भगवान जी तो बदल ही सकते हैं, अगर वो अपनी आई पे आ जाएं तो किसी की आदत यूं बदल दें, या हरि का जन जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है वो बदल सकता है, या कोई शूरवीर बहादुर योद्धा गैरत का पक्का है वो अपनी आदतें बदल सकता है कुछ हद तक। चोर जुआरी जो सारा दिन दुनियादारी के धन दौलत, जमीन जायदाद, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन माया में उलझे रहते, वो आदत नहीं बदल सकते। हम देखा करते थे घरों में, आपने भी देखा होगा, भैंस गाय अच्छा चारा डालते हैं, बढ़िया, कई बार बिनोले डालते हैं, चने डालते हैं, खल डालते हैं, लेकिन कोई कोई पशु ऐसा होता है उन सबको छोड़ के अपना रस्सा चबा रहा होता है। कहीं से कपड़े का टुकड़ा मिल गया उसको चबा रहा होता है, कोई रस पता नहीं कौन सा आता है, कौन से विटामिन होते हैं उसमें, कोई विटामिन नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन आदत है। और वो छुड़वाने के लिए आप नाक पे डंडा मारते हैं, वो कपड़ा छीन लेते हैं, ये भी नहीं करते तो उसके मुंह पे छिकला चढ़ा देते, छिकली चढ़ा देते। तो नेचुरली वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा जब उसके पास वो सामान ही नहीं। कई बार ऐसी आदतें आप में भी होती हैं, चुगली, निंदा, कौन सी विटामिन मिलती है, कौन सा ज्ञान वर्धन होता है आपका, दे तेरे की ले तेरे की बैठ जाते हो, जो वहां नहीं होता उसकी बस क्या बताएं। या कोई पास से गुजर जाए फिर उसका अगला पिछला सब गिना देते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं किसी के बारे में वाहवाही करने की। कोई पास से गुजरा, कोई दूसरा सज्जन आपके पास बैठा, वो कह दे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, आपको लगता है यार मैं कब से बैठा हूं, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा। फिर हो जाते हो तैयार और गिनने लग जाते हो उसके ऐब, उसके गुनाह, और आप भूल जाते हो कि उसके ऐब गुनाह आप गिन नहीं रहे, चुगली नहीं कर रहे, बल्कि उसके पाप धो रहे हो, उसके धुल रहे हैं और आप में वो आ रहे हैं। तो मत किया करो ऐसा, कुछ नहीं मिलता इससे। नशा करते हैं, हालांकि बर्बादी का घर है, लेकिन नौजवान क्यों करते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्तेजना आती है, कोई भी नशा, लेकिन ये चुगली निंदा में कौन सी उत्तेजना आती है। एक सुनाएगा तो अच्छा, दूसरा ऐसे बोलता है जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया है, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इतना उसको उत्साहित करता है, इतना शायद कोई गेम में किसी को उत्साहित कर दे तो काफी कुछ कर जाए।